हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ देर रात खत्म। सीएम आवास से 7.5 घंटे बाद बाहर निकले अधिकारी। झारखंड के जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने शनिवार को 7.5 घंटे तक पूछताछ की। सीएम से पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी सीएम आवास से 3 गाड़ियों से बाहर निकले। जांच एजेंसी के अधिकारी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए शनिवार दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किए थे। पूछताछ का पूरा ड्यूरेशन रात 8:30 बजे तक चला। सीएम हेमंत से लैंड स्कैम केस को लेकर सवाल जवाब किए गए। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेएमएम के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए फोर्स बढ़ा दी गई थी। प्रशासन ने सीएम आवास के बाहर शाम 7 से 11 बजे तक धारा 144 लगाने का आदेश भी जारी कर दिया था। ईडी की टीम 9 गाड़ियों के काफिले में सीएम हाउस पहुंची थी। इनमें 3 गाड़ियों के में अधिकारी थे, जबकि 6 गाड़ियां उनकी सुरक्षा में तैनात थी। ईडी के कुल 7 अधिकारी पूछताछ के लिए रांची पहुंचे हैं। इनमें 3 अधिकारी दिल्ली से आए हैं। ईडी की पूछताछ के बाद कार्यकर्ताओं से बोले हेमंत सोरेन, झारखंडी कभी डरता नहीं, षड्यंत्रकारियों को दिया जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। पूछताछ खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जय झारखंड और हेमंत सोरेन के जिंदाबाद के नारों के साथ उनका स्वागत किया। पूरे दिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं और नेताओं में सीएम को देखते हुए उत्साह पैदा हुआ। मुख्यमंत्री ने बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ब्लू जैकेट पहने मुख्यमंत्री काफी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे। मुख्यमंत्री से ईडी ने दोपहर 1 बजे से लेकर देर शाम 8:27 तक पूछताछ की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह दिखा। कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जिसे कोई उखाड़कर फेंक दिया। आप लोगों ने भी पूरे दिन संघर्ष किया, मेरी लड़ाई के साथ अपने आप को जोड़ा। भविष्य में होने वाली सारी लड़ाई में हेमंत सोरेन आपके साथ खड़ा रहेगा। मैंने षड्यंत्रकारियों को जवाब दे दिया है। झारखंड में राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए आप लोग गांव-गांव पहुंचिए और लोगों को बताइए कि कैसे झारखंड के जल, जंगल, जमीन और संपत्तियों को लूटने की साजिश चल रही है, लेकिन हम लोग यह साजिश सफल नहीं होने देंगे। सीएम हेमंत सोरेन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 2500 युवा को सौंपेंगे ऑफर लेटर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन 2500 युवा को निजी क्षेत्र की कंपनियों का ऑफर लेटर सौंपेंगे। गौरतलब है कि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नियोजन सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी को और मजबूत करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन सोमवार यानी कि 22 जनवरी को ऑफर लेटर सौंपेंगे। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में कौशल प्राप्त युवाओं को अरविंद टेक्सटाइल, किशोर एक्सपोर्ट, श्री गणपति क्रिएशन, अर्बन डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैट्रिक्स क्लॉथिंग वैलेंसिया अपरेल्स एंड ओरिएंट क्राफ्ट टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ऑफर लेटर सौंपा जाएगा। इससे पूर्व सीएम के निर्देश पर प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन कर करीब 56,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर प्रदान किया जा चुका है। 24 जनवरी तक छाए रहेंगे बादल, जाने आपके जिले का हाल। झारखंड में घना कोहरा कम होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह में कोहरे के बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, वहीं मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज रविवार को राज्य के 17 जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर घने कोहरे की संभावना है। राज्य में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद ठंड से राहत मिलने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा भी देखा गया। उच्चतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में ही दर्ज किया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ में ईडी असंतुष्ट, फिर करना पड़ सकता है समन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के 8वें समन के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए राजी हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ईडी ऑफिस नहीं गए, बल्कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया। ईडी के अधिकारी सुरक्षा के घेरे में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी लंबी पूछताछ की। लगभग 7 घंटे से अधिक लंबी पूछताछ के बाद रात करीब 8:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से ईडी की टीम बाहर निकली। मुख्यमंत्री से ईडी ने
बड़गाई अंचल में डीएवी बरियातू के पीछे स्थित 8.46 एकड़ जमीन के संबंध में पूछताछ की। मुख्यमंत्री से उनके और पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति के बारे में भी पूछताछ की। इस बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ईडी को दी। अब ईडी इसका मिलान करेगी। हालांकि शनिवार को हुई पूछताछ से ईडी की टीम मुख्यमंत्री के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई है। ऐसे में हेमंत सोरेन को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल होने से पहले ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों की भी जांच की गई। वहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी डीसी, एसएसपी सहित भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। जामताड़ा से 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। क्यूआर कोड के सहारे करते थे ठगी, बड़ी कंपनियों के नाम से बनाते थे फेक हेल्पलाइन नंबर। जामताड़ा में पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गूगल में बड़ी कंपनियों के नाम से फर्जी नंबर डालकर लोगों से ठगी करते थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आधार पर छापेमारी की गई। इस मामले में पुलिस ने मुन्ना अंसारी, फिरोज अंसारी, सुल्तान अंसारी, अमीर अंसारी, इरमान अंसारी, महबूब अंसारी, जावेद अख्तर, रहीम अंसारी, इमरान अंसारी और जमाल अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 20 मोबाइल, 31 सिम, वाईफाई डोंगल और मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। लोगों को ठगने के लिए साइबर अपराधी कई तरीकों का सहारा लेते थे। कैशबैक के नाम पर लोगों से ठगी करने के लिए अपना क्यूआर कोड भेजते थे और लोग झांसे में आकर कैशबैक की लालच में इनके पास पैसे भेज देते थे। राजद कार्यकारिणी की बैठक में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित। जातीय जनगणना की मांग। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 5 प्रस्ताव लाया गया और सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इन सभी प्रस्तावित प्रस्तावों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अवगत कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड समेत देश में जातीय जनगणना एवं आर्थिक सर्वे केंद्र और राज्य सरकार से कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड में सदस्यता अभियान चलते रहने का प्रस्ताव लाया गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ। सभी विधानसभा में बूथ स्तर पर बीएलए नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए संभावित सीटों पर जो पार्टी का सघन कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। युवक पर हाथी ने किया हमला, भागकर बचाई जान। चाकुलिया में झुंड से बिछड़ घुस गया गांव में, हाथियों का नहीं थम रहा उत्पात। जमशेदपुर के चाकुलिया वन क्षेत्र के दुधिया सोल गांव में शनिवार की सुबह जंगली हाथी ने एक युवक पर हमला कर दिया। हालांकि युवक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, उसने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़कर भगा दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया वन क्षेत्र में पिछले 2 साल से जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल दुधिया सोल गाँव में शनिवार की सुबह हाथियों के झुंड से बिछड़ा हुआ एक जंगली हाथी आ पहुंचा। ग्रामीण हाथी को खदेड़ने की कोशिश की तो हाथी उग्र हो गया और इसी दौरान हाथी ने एक युवक पर हमला कर दिया। चाकुलिया वन क्षेत्र के अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, मुसाबनी, गुड़ाबांध, धालबुमगढ़ समेत अन्य प्रखंडों में हाथियों का उत्पात है। ग्रामीण भी अब हाथियों के आदी हो चुके हैं। राम जन्मभूमि पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले 5 जजों को भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को भी आमंत्रण भेजा गया है। ये वही जज हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुना था। बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 300 से ऊपर वीआईपी लोग शिरकत करेंगे। इसमें कई उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेटर के नाम शामिल हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या मामले में फैसला देने वाले 5 जजों को भी न्योता भेजा गया है। इनमें प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के अलावा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और पूर्व प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया है। इन्होंने 9 नवंबर 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हजारीबाग में डगर डगर पर तैनात रहेंगे पुलिस फोर्स। एसपी। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हजारीबाग में 22 जनवरी को उत्सव का माहौल है। जिले के सभी मंदिर में पूजा अर्चना, शोभा यात्रा समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्सव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में शनिवार को एसपी के निर्देश पर फ्लैग मार्च किया गया। एसपी हरविंदर कुमार सिंह ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के मद्देनजर कई दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा है कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल व फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा है कि सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर व थानेदारों को
संबंधित क्षेत्रों में पुलिस गश्त तेज करने का निर्देश दिया है। वहीं एसपी ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र में रैप के जवानों को तैनात किया जाएगा। उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न हो, इसके लिए क्राउड कंट्रोल टीम बनाई गई है, जो टीयर गैस, रबर बुलेट, लाठी और सशस्त्र बल धारक होंगे। इसके अलावा क्यूआरटी की टीम भी विभिन्न क्षेत्रों में लगाई जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट। डीआईजी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गिरिडीह पुलिस संवेदनशील है। एसपी दीपक कुमार शर्मा खुद निगरानी कर रहे हैं, तो शनिवार को हजारीबाग डीआईजी सुनील भास्कर भी खुद गिरिडीह में काम कर दिए और एसपी कार्यालय में एसएसपी गुलशन तिर्की, एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान और बेंगाबाद सर्किल इंस्पेक्टर ममता कुमारी के साथ बैठक किया। इस दौरान डीआईजी सुनील भास्कर ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए और अगले 3 दिनों तक हर अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का सुझाव दिया। डीआईजी सुनील भास्कर ने जो है पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि गिरिडीह पुलिस अलर्ट पर है, हर संवेदनशील स्थानों पर नजर रखा जा रहा है, जबकि इलाके में पुलिस गश्ती जारी है। सीएम की जिद पर मुख्यमंत्री आवास जाकर ईडी ने की पूछताछ। बाबूलाल रांची जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में जाकर पूछताछ के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सम्मान किया और उनकी जिद को कानून के ऊपर रखकर पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास तक गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस प्रकार की सुविधा झारखंड पुलिस द्वारा पाकुड़िया के सुदूरवर्ती गांवों की झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदिवासी चुड़का सोरेन जैसे अभियुक्तों को भी मिलनी चाहिए। कानून की नज़र में मुख्यमंत्री और गरीब आदिवासी में कोई फर्क नहीं होता। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उदारता दिखाते हुए झारखंड पुलिस के लिए आज ही आदेश जारी करेंगे कि किसी भी अभियुक्त को अब थाने में बुलाकर पूछताछ करने के बजाय अभियुक्त के घर जाकर ही पूछताछ की जाए। बेटियों की शादी से पहले उठी 2 पिता की अर्थी। कोडरमा के बरही थाना क्षेत्र स्थित धमना मोड़ पर गुरुवार शाम भीषण सड़क हादसा हुआ था। इस हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई थी। दुख की बात यह है कि दोनों अपने अपने बेटियों की शादी की तैयारी में जुटे थे, लेकिन दोनों की बेटियों की डोली उठने से पहले उनकी अर्थी उठ गई। दोनों परिवार की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। हादसे में कैलाश रविदास और प्रकाश रविदास की मौत हो गई थी। दोनों अपनी अपनी जो है बेटियों की शादी की तैयारी में जुटे थे और शादी से जुड़े किसी कार्य को खत्म कर चौपारण से वापस लौट रहे थे। बाइक पर सवार होकर दोनों दोस्त अपने घर ही लौट रहे थे, तभी घने कोहरे के कारण एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों के गाँव में मातम है। दोनों का 100 गाँव पहुँचते ही ग्रामीणों व आसपास के लोग की भीड़ टूट पड़ी। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म होने के बाद एक्सपर्ट ट्रेंड करने लगा। हेमंत भैया सबसे बढ़िया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों की पूछताछ खत्म होने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर हेमंत सोरेन जबरदस्त ट्रेंड करने लगा। ट्रेंड की वर्ड था हेमंत भैया सबसे बढ़िया। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो और उनके समर्थकों ने एक्स पर अलग अलग तरीके से जो है प्रतिक्रिया देनी शुरू की। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के बारे में गंभीर टिप्पणी की। इससे पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनके समर्थन में बैठे झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग उनको सीएम को फंसाने के लिए षड्यंत्र के जाल बिछा रहे हैं। सरकार बनाने के बाद राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ हम लोगों ने इनके षड्यंत्रकारी जालों को कुतरा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके जो है ताबूत में हम आखिरी किला ठोकेंगे। आप घबराइए मत, हेमंत सोरेन हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहेगा। चाईबासा में 22 जनवरी को लेकर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विधि व्यवस्था को लेकर सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। चाईबासा शहर में जहां जहां कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उससे संबंधित लोगों को बैठक में बुलाया गया था। सभी लोगों से विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। चाईबासा एसडीपीओ दिलीप खलगो ने कहा है कि विधि व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके साथ ही पूरे कार्यक्रम पर निगरानी रखी जा रही है। माहौल बिगाड़ने वाले और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में कार्यक्रम आयोजित हो, इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। पलामू में अग्निवीर की भर्ती की तैयारी। 17 जनवरी से 6 फरवरी तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। वायुसेना अधिकारियों ने की डीसी से मुलाकात। पलामू जिले में अग्निवीर की भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त शशि रंजन से शनिवार को उनके कार्यालय में पटना के
वायुसेना स्टेशन से आए चयन अधिकारियों ने मुलाकात की। इनमें जो है सार्जेंट प्रदीप सिंह, सार्जेंट हिमांशु व सार्जेंट GS नेगी ने मुलाकात की। चयन अधिकारी ने उपायुक्त को एयरफोर्स में 17 जनवरी से प्रारंभ हुए अग्निवीर भर्ती के संबंध में बताया। उन्होंने उपायुक्त से इस भर्ती प्रक्रिया का जिले में आधिकारिक व योग्य छात्रों के बीच प्रचार प्रसार करने हेतु सहयोग की मांग की। इस पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग करने हेतु निर्देश दिया। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा है कि जिले के वैसे युवा जो एयरफोर्स में जाने की इच्छा रखते हैं उन सभी के लिए यह सुनहरा अवसर है। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से 6 फरवरी 2024 को रात 11 बजे तक किया जा सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर रांची के कांके डैम में होगी रामसह गंगा आरती। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की पूर्व संध्या पर यानी आज रविवार की शाम राजधानी रांची के कांके डैम में भजन संध्या और राम शाह गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। राम शाह गंगा आरती को लेकर गोबर के दिए से कांके डैम जगमग होगा। पंडित रामदेव पांडे ने बताया कि दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक भजन संध्या का आयोजन होगा। राम भक्त इस खास मौके पर 5-5 दिए लेकर जरूर आएं। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ व विधायक समेत अन्य मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी की शाम 7 बजे रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी स्थित श्री राम जानकी मंदिर में राम आरती का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में रिकॉर्ड 86% वोटिंग। रांची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए शनिवार को वोट डाले गए। इसमें रिकॉर्ड 86% वोटिंग हुई। मतों की गिनती रविवार को सुबह 11:30 बजे से होगी। बताते चले कि एसोसिएशन के 16 पदों के लिए चुनाव हुआ है। इसमें 7 पदाधिकारी और 9 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव होना है। शनिवार को वोटिंग में कुल 1863 मतदाताओं ने वोट किया। एसोसिएशन चुनाव में कुल 74 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें पदाधिकारी के लिए 33 और कार्यकारिणी समिति के सदस्य के लिए 41 उम्मीदवार हैं। बंदूक दिखाकर 17,000 की लूट, युवक का पीछा करके रोका, मारपीट की और लूट लिए पैसे। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र में पिस्टल दिखाकर एक युवक से 17,000 रुपए की लूट करने का मामला सामने आया है। घटना हरला थाना क्षेत्र के जैन हॉस्पिटल के समीप की है। पीड़ित युवक को जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रानी पोखर निवासी भीम महतो अपनी बाइक से विस्थापित चौक से अपने घर लौट रहा था। उसे विस्थापित मोड़ पर शराब के नशे में धुत 3-4 लोगों ने रोकने का इशारा किया, लेकिन जब वह नहीं रुका तो अपराधियों ने बुलेट मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए जैन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अपराधियों ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, जिसमें वह जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद अपराधियों ने उसके पैकेट में रखे हुए 17,000 रुपए लूट कर चलते बने। उसे देर रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वह सदर अस्पताल में इलाजरत है। पुलिस इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बिना बताए घूमने गई पत्नी, गुस्साए पति ने कर दी पिटाई, सिर को दीवार से पटका। जमशेदपुर में पति के बिना बताए घूमने गई पत्नी की पति ने जमकर पिटाई कर दी। मामला जिले के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत न्यू बाराद्वारी किशोरी पिंकी साहू की उसके पति अनिल कुमार साहू ने पिटाई कर दी। सिर को दीवार पर पटक दिया, जिससे पिंकी की सिर पर गंभीर चोट आई है। इतना ही नहीं, अनिल ने पिंकी पर चाकू से भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन पिंकी ने भागकर अपनी जान बचाई है। खून से लथपथ पिंकी को स्थानीय लोगों ने थाना पहुंचाया, जहां से पुलिस ने उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने अपने पति के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है। पिंकी ने पुलिस को बताया है कि उसकी शादी 14 साल पहले अनिल से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पति अक्सर नशा करता है। पिंकी दूसरों के घरों में काम कर गुजारा करती है। उसने बताया कि वह जिस घर में काम करती है वह उसके साथ घूमने के लिए चली गई थी। इसकी जानकारी पिंकी ने अपने पति को नहीं दी थी। 6 दिनों बाद जब वह घर पहुंची तो अनिल ने बिना सोचे समझे पिटाई शुरू कर दी। उसने सिर को दीवार पर पटक दिया, जिससे सिर पर गंभीर चोट आई। चाकू निकालकर मारने का भी प्रयास किया, पर घर पर काम कर रहे प्लम्बर ने उसकी जान बचाई। इस संबंध में पिंकी ने सीताराम डेरा थाना में लिखित शिकायत भी की है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोरी की मोबाइल बेचकर खरीदी बाइक, गुमला के मोबाइल दुकान में हुई चोरी। बांग्लादेश में बेचे गए सारे मोबाइल। गुमला पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सोमिया कॉम्प्लेक्स की अमित मोबाइल दुकान में हुई 30 लाख की चोरी में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी 29 दिसंबर 2023 को हुई थी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने SIT टीम का गठन किया था। जांच के दौरान पुलिस के पास कई अहम सबूत लगे, जिससे अज्ञात चोरों का पता लगाया गया। इन चोरों की तलाश में छापेमारी की गई। साहिबगंज के अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई। संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त आलम शेख और अलीम शेख ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि दुकान से
जितने भी सामान की चोरी हुई उन्हें जो बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में बेच दिया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया मोबाइल का खाली डब्बा को अभियुक्त के घर से बरामद किया गया। उन्होंने चोरी के मोबाइल बेचकर जो पैसे बनाए उससे एक मोटरसाइकिल खरीदी। घटना के इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन एवं लगे सिम को बरामद किया गया एवं अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो है चोरी करने में प्रयोग किया गया औजार और अभियुक्त के निशानदेही पर मेन रोड स्थित अमित मोबाइल दुकान के पीछे झाड़ी से बरामद किया गया है। फुटपाथ विक्रेता संघ ने प्रशासन को सौंपी मांग, पैदल चलकर किया विरोध प्रदर्शन, लगाया निगम पर आरोप, नियम के तहत नहीं हुआ काम। धनबाद में फुटपाथ विक्रेता संघ ने प्रशासन के सामने 9 मांग रखी है। फुटपाथ विक्रेता संघ के द्वारा धनबाद की गोल्फ ग्राउंड से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च किया। जिला प्रशासन को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा और रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन के जरिए नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान संघ के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखे। वही फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के अध्यक्ष भगवान दास ने कहा है कि 2014 वेंडर एक्ट जो वेंडर के लिए भारत सरकार ने बनाया उस एक्ट के तहत नगर निगम कहीं भी काम नहीं कर रही है। धनबाद में 22 जनवरी को खास आयोजन की तैयारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धनबाद में कलश यात्रा और 3 दिनों की रामकथा। धनबाद में हीरापुर दुर्गा मंदिर नवयुवक संघ के द्वारा शनिवार को तेलीपाड़ा स्थित दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा निकाला गया। यह कलश यात्रा हीरापुर तेलीपाड़ा दुर्गा मंदिर से शुरू होकर पंपू तालाब तक गया। तेलीपाड़ा से दुर्गा मंदिर में 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले दिन भक्तों के द्वारा कलश यात्रा निकाला गया। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चाईबासा में भगवान राम के स्वागत की जोरदार तैयारी। 24 घंटों का अखंड रामचरितमानस पाठ। चाईबासा में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले मंदिर उद्घाटन व प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर चक्रधरपुर लोकोराम मंदिर में भव्य तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर लोकोराम मंदिर में प्रभु श्री राम का कट आउट बनाया जा रहा है। मंदिर में 24 घंटों का अखंड रामचरितमानस का पाठ भी शुरू हो चुका है। वहीं संतोषी मंदिर पूजा समिति के द्वारा शनिवार को शहर में भव्य जो है शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा शहर राममय हो गया, जिसमें महिला पुरुष श्रद्धालु बाजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। रांची के पहाड़ी मंदिर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। शनिवार को पहाड़ी मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया और पूरे मंदिर में साफ सफाई की गई। श्री शिव बारात आयोजन महासमिति के अध्यक्ष राजेश साहू ने बताया कि रामलला के आगमन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्य तत्पर हैं और शनिवार को हमने मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। 22 जनवरी को प्रातः 7 बजे से रात तक कई जो है भक्तिमय कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रभु श्री राम के स्वागत में मंदिर परिसर में हजारों दिए जलाए जाएंगे। 22 जनवरी को जो है भक्तगण राममय होकर अपने अपने घरों में भी प्रभु श्री राम की आराधना करें। 23 जनवरी को खुंटी आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। अबुआ आवास योजना को लेकर 23 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। कार्यक्रम जो है तोरपा के NHPC मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक ने मां भद्रकाली मंदिर में की पूजा। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक ने शनिवार को चतरा के इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर में पूजा की। उन्होंने माता का दर्शन किया। इसके बाद जो है सुफलनाथ, पंचमुखी हनुमान, शनिदेव व बौद्ध स्तूप का भी दर्शन किया। उन्होंने सहस्त्र शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह, उपायुक्त अब्बू इमरान, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने उन्हें पौधा भेंट किया। उनके आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खुंटी के तोरपा आएंगे मुख्यमंत्री। तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की बैठक। अबुआ आवास योजना को लेकर 23 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। कार्यक्रम तोरपा के NHPC मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक किया गया। बैठक में उपायुक्त ने उक्त कार्यक्रम को लेकर विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था जो है संधारण, यातायात व्यवस्था और अन्य जो है व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ले, सभी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य को गति प्रदान करें। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश दिया। वही कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई की व्यवस्था करने का निर्देश नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को दिया। उपायुक्त ने कहा कि उक्त कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति प्रमाण का जो है वितरण किया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों को जो है स्टॉल लगाने का निर्देश दिया। वही अतिथियों और लोगों के बैठने, पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य टीम सहित अन्य जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
मौके पर डीडीसी नीतीश कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।